माता पिता जब तक जीवित है कोई मतलब नहीं, और जैसे ही मरे सवेरे सवेरे पानी पिलाओ जाता है। क्षमा करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा खूब पिलाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जीवित पर अगर हमने कभी पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद अगर पानी पिला रहे हो तो सच बताना, ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? अब पुत्रों का तो कहना ही क्या है, बेटों ने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया। गरीब माँ बाप हैं, उसके अगर उनके 5 बेटे भी हैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों को बड़ा कर लेते, पढ़ा लेते, और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है तो 5 मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं खिला पाते। और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनका तो कहना ही क्या है, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं ना, उनका क्या कहना है, माता पिता बूढ़े हो गए, उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। एक बार अपने बच्चे की सूरत देखने के लिए माँ बाप तरसते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता, बताइए। कोई नहीं मानता, और बच्चों से अगर कुछ समझाने की कह दो तो सीधी एक ही बात निकलती है, तुम क्या हमसे ज्यादा जानते हो? उधर मैं YouTube पर शायद देख रहा था, एक वीडियो सामने आई, एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, और उसके पिता ने उसको डांट दिया पढ़ाई के पीछे, और वो बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से थाने में गया, रिपोर्ट लिखवा दी, बताइए। और थानेदार ने जब उसके पिता को बुलाया तो वो पिता बच्चे के सामने हाथ जोड़ के बैठा है, उससे माफी मांग रहा है, और फिर भी वो बच्चा उसे माफ नहीं कर रहा। बताइए क्या ये शिष्टाचार मर्यादा रहेगी? अरे जब हम पढ़ते थे इतनी मार पड़ोगे, अगर कोई पढ़ने ना जाता ना तो घर से उठा के ले जाओ, बताइए। तब भी माता पिता नहीं थे, और अब कुछ कहो ही मत। क्या पूजा की कुछ मत करो, कहीं किसी की पूजा हो रही, कहीं किसी की पूजा हो रही। अक्सर करके देख लीजिए हिंदुओं में, और सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों में, क्षमा करें जो हमारी माता बहनें बैठी हैं, ये ना सोचे कि मंजिल बुराई कर, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं
आजकल हम सब लोग चतुर चालाक है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, होशियार है, और फिर भी कितने अंधविश्वास में पड़े। मैं तो बता रहा हमारी समझ में तो दूसरी बात आई का अगर कोई चीज खाने की इच्छा है समझ लो पूजा शुरू। कोई चीज खाने की इच्छा है पूजा शुरू, और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी 4 बार सलूक तो हो जाते हैं। कुछ साल पहले की बात है, शायद तुम्हें ध्यान हो, शायद ध्यान हो। अच्छा जब बात दोबारा हमने फिर देगी कौन सी बात चलिए बड़ी तेजी से बात चली। शादी अपने जीजा को बर्फी खवाए पे गिर जाए और शाला की भाई बात देखो। पति बताई जीजा के बात की केवल शादी खावे अच्छा जब बात खत्म ना हो पाई, बाकी बात में एक बात और चली गई। कौन सी? जबकि एक लड़का हो तो आधो किलो जलेबी खाए। अच्छा भगवान की दुआ से भाई 5-7 हो गई कछु दिन आगे से। अगर जब बात खत्म ना है भाई, बाकी बात में एक बात और चली गई। नाभी को गरी मिश्री खवाए भी के जाए। छोड़ो बहुत ज्यादा दिना पहले की बात है। कुछ दिना पहले अब एक बात और बड़ी तेजी से चल रही थी। मुंबई तिब्बत में कछु बहुत छोड़ो, मतलब बिना खाए की पूजा है। छोड़ो कथा कहेंगे घर पे आए बिल्कुल आके देखी बात। रास्ता में गांव पड़ो और गांव के बाहर बड़ी भारी भीड़ लगी रहे, और जब हमने भीड़ देखी तो गाड़ी रुकवाई। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कोई बात है? बोले बात का सुना। फिर हमने की सब लोग यहाँ कैसे करते? बोले पूजा हो रही। मैंने कहा थी भाई कोई देव स्थान तो है नहीं, पूजा का बोली सड़क देवता की। अब अंदाजा लगाओ सड़क देवी है देवता, और पूजा वूजा तो तुमको सुना बर्फी कैसे टिफन भरे भरे रहा, हम तुम्हें क्या बताया। अपनी कथा के लेकिन अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए।